Assalamu alaikum dear students, welcome to the life sciences. Life sciences में खुश आमदीद. In life sciences today we will discuss about liver. आज का topic of discussion जो है वो है liver. Liver में हमने पढ़ना है shape of liver, development of liver and functions of liver. So let's start. Liver is the largest digestive gland of the vertebrate body. Vertebrate body में सबसे बड़ा digestive gland जो है वो liver है. Embryologically it is derived from the endoderm. Let's see. It is the liver and it is the largest digestive gland of the body. Second, in embryology we can see here, अगर जाइगोट की कंडीशन में हम ऑब्जर्व करते हैं तो जाइगोट में जो उसकी एंडोडर्म लेयर होती है उससे ओरिजिनेट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम की फोरगट वाला पोर्शन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का उसी से ओरिजिनेट होता है लीवर. So we can see that embryologically liver originate from endoderm. In shape, the shape of liver depends upon the space available in the coelom. Coelomic cavity में जितनी space है उस लिहाज से liver की shape होती है. In animals with elongated trunk, जिन animals का trunk elongated है, लंबूतरा ट्रंक है, द लीवर इज इलोंगेटेड, तो उनके बॉडी में जो लीवर होगा वो भी इलोंगेटेड होगा. लेट्स सी इन फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स हेयर. नंबर 1, फिश. ये आपको फिश का लीवर दिखाया हुआ है और यहाँ आप देख सकते हैं बेटा ये लीवर जो है इलोंगेटेड है. फिश के अंदर पाया जाने वाला लीवर भी इलोंगेटेड है. नेक्स्ट एग्जाम्पल में बेटा हम अगर देखते हैं तो ये हमारे पास स्नेक दिखाया हुआ है. स्नेक के अंदर भी लीवर को अगर हम देखते हैं तो वो भी इलोंगेटेड टाइप का लीवर होता है स्नेक का. हियर वी कैन सी द लीवर इन स्नेक. ये इन एनिमल्स विथ शॉर्ट ट्रंक, अब वो एनिमल जिनका ट्रंक शॉर्ट होता है उनका लीवर ब्रॉड एंड फ्लैट होता है, बड़ा भी होता है और फ्लैट भी होता है. हेयर इट इज एग्जांपल ऑफ ब्रॉड एंड फ्लैट लीवर. दिस इज द लीवर ऑफ मैन. एम्फियोक्सिस हैज लार्ज सैक लाइक हेपाटिक डाइवर्टिकुलम. बेटा एम्फियोक्सिस के अंदर ट्रू लीवर नहीं होता बल्कि हेपाटिक डाइवर्टिकुलम जो है वही एक्ट करती है एज अ लीवर, बट इसके अंदर rising from the gut in the position of comparable to that of the liver. It is a site of certain digestive enzymes. यहाँ पे ज़्यादातर क्या होते हैं, digestive enzyme होते हैं instead of bile. हमने कहा कि लीवर से bile निकलती है और लेकिन जब एम्फियोक्सिस की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, digestive enzymes होते हैं. All the vertebrate have definite liver which always occupy a considerable volume in more ventral and anterior part of the abdominal body. You can see in amphioxus ये वाला पोर्शन ये उसकी मिड गट है या उसकी गट वाला पोर्शन है. ये वाला इसका उभार आउटग्रोथ जो है ये इसकी क्या कहलाती है, हेपाटिक डाइवर्टिकुलम. यहाँ इस वाली फिगर में भी आप इसका हेपाटिक डाइवर्टिकुलम ऑब्जर्व कर सकते हैं. डेवलपमेंट ऑफ लीवर. लीवर डेवलप एज हॉलो आउटग्रोथ कॉल्ड एज लीवर बड. हॉलो आउटग्रोथ के तौर पे ओरिजिनेट होता है. इस आउटग्रोथ को नाम दिया जाता है लीवर बड का. यहाँ पे ये आप लीवर बड देख सकते हैं, एक हॉलो आउटग्रोथ उगती हुई देख सकते हैं. इसको मजीद वजाहत के साथ देखने के लिए हम इसको देखेंगे. फ्रॉम द वेंट्रल वॉल ऑफ द फ्यूचर डुओडेनम
The bud grows toward the ventral mesentery of the stomach. Let's see in this figure. ये बड जो बना था इसके ऊपर, ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करने लगता है। ये वाला ये लीवर बड है जो है ना, ये वेंट्रल मिजेंट्री है, ये डॉर्सल मिजेंट्री है, और ये वाला पोर्शन जो है ये स्टोमिक का पोर्शन है। इसकी बैक साइड पे जो अटैच है वो क्या है, डॉर्सल मिजेंट्री, और फ्रंट साइड से ये बॉडी वॉल के साथ अटैच है, तो इसको क्या कहते हैं, वेंट्रल मिजेंट्री। तो इसका जो बड ग्रो करता है वो वेंट्रल मिजेंट्री की तरफ मूव करने लगता है। Many small bud also arise from the tip of the growing liver bud. Growing liver bud की टिप से बहुत छोटी छोटी, ये देखे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, छोटे बर्ड्स भी बनते हैं। These small bud later on form the lobes of liver and gallbladder. यही छोटे बड बाद में बड़े होके लीवर की लूब्स बना देते हैं और गाल ब्लेडर बना देते हैं। देखें बेटा, यहाँ से इंटेस्टाइन में से कोई और आउट ग्रोथ नहीं निकलती, लीवर के साथ कोई और आउट ग्रोथ नहीं निकलती। यहाँ देख सकते हैं गाल ब्लेडर भी बना हुआ है। ये लीवर है, इसकी एक लोब ये बनी हुई है, एक लोब ये बनी हुई है। तो लोब्स भी गाल ब्लेडर भी कहाँ से बनता है, यही फिंगर लाइक जो स्मॉल बर्ड्स हैं उन्हीं से बनते हैं। एंटीरियर साइड ऑफ द लीवर अल्टीमेटली कनेक्टेड विद द सेप्टम ट्रांसवर्सम। यू कैन सी हियर द सेप्टम ट्रांसवर्सम। एंटीरियरली तौर पे ये अटैच होता है सेप्टम ट्रांसवर्सम के साथ, और यही सेप्टम ट्रांसवर्सम जो है ये जुड़ी होती है किसके थ्रू, ऑर्डिनरी लिगामेंट के थ्रू। ईच लूब ऑफ द एडल्ट लीवर गेव राइज टू द हिपोटिक डक्ट। एडल्ट लीवर की हर लूब जो है वो किसको बनाती है, हिपोटिक डक्ट को बनाती है। इस फिगर में बेटा आप देख सकते हैं ये इसकी एंटीरियर लूब है। ये वाली डक्ट जो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है ये हिपोटिक डक्ट है। ये वाली डक्ट कॉमन हिपोटिक डक्ट है, ये वाली डक्ट निकली। अब यही डक्ट आगे जाके डिफ्रेंशिएट हो जाती है किसमें, कॉमन बाइल डक्ट में। फिर यही कॉमन बाइल डक्ट आ रही है आगे, जो ही ये आके डुओडेनम की वॉल में इंटर होती है। यही कॉमन बाइल डक्ट जो ही डुओडेनम की वॉल में आके एंटर होती है तो ये बना देती है एम्पूला ऑफ वाटर। Each of the adult liver gave rise to the hepatic and that lead to the common bile duct. The last part of the bile duct embedded in the wall of duodenum, here it is called as ampulla of water. इसका last part जो duodenum की wall में attach है उसको क्या कहते हैं, ampulla of water कहते हैं। During the development, major portion of the ventral mesentery vanish. ज़्यादातर ventral mesentery जो है वो ख़त्म हो जाती है, but mesentery of the duodenum and stomach wall was occupied by liver but possessed. जो लीवर बड ने ऑक्यूपाई किया हुआ था वो रह जाती है एज आ दो चीज़ों, हेपाटिक डुओडेनल लिगामेंट एंड गैस्ट्रोडुओडेनल लिगामेंट। यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन जो आपको एरोहेड से के साथ दिखाया हुआ है इसको कहते हैं हेपाटोडुओडेनल लिगामेंट। हिपाटोडुओडेनल लिगामेंट इसको क्यों कहते हैं, हिपाटोडुओडेनल लिगामेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वाला लिगामेंट लीवर और डुओडेनम को अटैच करवाता है, जबकि सेकंड वाला पोर्शन यहाँ पे ये नाम दिखाया हुआ है आपको, ये सारे का सारा ये क्या है, ये है गैस्ट्रोहिपाटिक लिगामेंट। ये क्या करता है, गैस्ट्रोहिपाटिक लिगामेंट लिंक करता है लीवर टू द पाइलोरिक रीजन ऑफ द stomach. These two ligaments forms the lesser omentum. इस ये टोटल पोर्शन जो है ये वाला, ये दोनों लिगामेंट को कलेक्टिवली तौर पे एक नाम दिया जाता है। वो किस नाम, वो नाम कौन सा है, लेसर ओमेंटम। This omentum is used as a bridge for supporting the कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट को सपोर्ट करने के लिए
हेपाटिक को एंड हेपाटिक पोर्टल वेन को सपोर्ट करता है. द वेंट्रल मेसेंट्री प्रिजिस्ट इन द एडल्ट एज अ लिगामेंट विच अटैच द लीवर टू द वेंट्रल बॉडी वॉल. ओके बेटा जी, दैट्स वाज ऑल अबाउट ऑफ आवर टुडेज लेक्चर. आई होप सो आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा. विशिंग यू ऑल द बेस्ट.